Islam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। सो ऐसे तो आप लोग ने बहुत सारे ऑपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बट रैशनल नंबर पे आपने नहीं किया होगा। ऑपरेशन का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट रैशनल नंबर दैट इज न्यू। रैशनल नंबर क्या होता है? सो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन दिया है, मैं इससे आपको बताता हूँ उसका मीनिंग। If m is an any integer and n is a non-zero integer, then m and n is called as a rational number. Okay? So m और n दोनों कौन से होने चाहिए? इंटीजर। इंटीजर आपको पता है ये 0, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसा होता है, यहाँ पे 1, 2, 3। सो m भी इंटीजर होना चाहिए, n भी इंटीजर होना चाहिए, बट यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि जो n है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? इंटीजर होगा। आई होप सो आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। यहाँ पे हम लोगों को एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवीजन भी करना है, बट किसके ऊपर? रैशनल नंबर पे। ओके, सो मैं आपको बहुत इजी मेथड सिखाने वाला हूँ। ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, बट मैं आपको उनमें से सबसे इजी बताऊंगा जहां पे आपको एलसीएम एक ही तरीके से लेना है, क्योंकि ये वाले चैप्टर में बहुत अलग अलग शॉर्टकट मेथड भी है, बट वो याद करने के लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ओके, सो मैं आपको बहुत इजी मेथड बताऊंगा, एक ही मेथड बताऊंगा एलसीएम का, और वही आपको थ्रू आउट द चैप्टर आपको लेना है। सो स्टार्ट करते हैं। 5/36 6/42। सो 5/36 हम लोग वापस से लिखेंगे और 6/42 भी वापस से लिखेंगे। इनको क्या करना है? प्लस करना है। सो आपको देखना है 36 डिवाइड में है, 42 भी डिवाइड में। दोनों सेम नंबर है क्या? नहीं। अगर सेम नंबर होते तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करते, बट अभी सेम नंबर नहीं है तो हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। सो 36 के पास 42 नहीं है और 42 के पास 36 नहीं है। ओके, सो 42 डिवाइड में, सो वैसे यहाँ पे 42 डिवाइड में मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 36 डिवाइड में मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अभी 5 2 जा कितना होता है? 5 2 जा 10, 0 इधर 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21। ओके, 5 2 जा 10, सो 0 इधर 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21। अभी 36 into 42 1512। ओके, प्लस यहाँ पे भी 42 into 36 1512। आप मल्टीप्लाई करके देखिए ये सेम नंबर आएगा। 6 into 36 हाउ मच? 216। अब देखिए ये डिवाइड में क्या है? सेम नंबर, तो हम लोग एक ही बार लिख लेंगे। और ऊपर दोनों अलग अलग नंबर है तो उन लोग को एक बार नहीं लिखना है, हम लोग को प्लस करना है। ओके, नीचे डिवाइड में एक एक ही सेम नंबर है, 1512 1512। क्यों? क्योंकि 36 into 42 भी 152 आएगा और 42 into 36 भी 152। जैसे 7 6 जा 42 और 6 7 जा भी कितना होता है? 42। ओके, सेम यहाँ पे वैसे ही किया है, दोनों सेम नंबर आ गए, एक ही बार लिख लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, 210 216 प्लस करना है, करो। 6 plus 0 6, 1 plus 1 2 and 2 plus 2 4, 1512 as it is। अगर यहाँ तक के लिए लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। 4 to 6 का एलसीएम निकालो। 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। ओके, फिर लास्ट में 3 है, 2 के टेबल से नहीं जाएगा। 3 7 जा 21, 3 1 जा 71 इज द प्राइम नंबर, 71 1 जा। सो ऊपर क्या आ जाएगा? ये 426 का आंसर क्या है? 237। आप लोग ने लास्ट ईयर किया होगा ना प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, वैसे ही हम लोग 1512 का करेंगे। 1512। सो उसके अंदर आपको ये तीन में से कोई 3 नंबर में से कुछ नंबर आने चाहिए। लास्ट में 2 है, 2 के टेबल से 2 7 जा 14 1 कैरी। ठीक है, 11 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया तो 7 लिखा।
फिर 1 कैरी, क्योंकि 15 में से 14 गया तो 1 बचा, 1 कैरी, तो ये 11 हो गया। 2 के टेबल में 11 आता है नहीं, तो 10, तो 2 5 जा 10, फिर वापस से 1 बच गया कैरी, तो 2 6 जा 12। सिमिलरली 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 कैरी अगेन, 2 8 जा 16, अगेन 2 जा लास्ट में 8 है, दो, क्योंकि लास्ट में जो नंबर आएंगे वो देखना है कि वो 2 के टेबल में आते हैं क्या, अदरवाइज 3 के टेबल में, जैसे यहाँ पे 3 था सो 3 के टेबल में आता है, इसके लिए 3 से लिया। लास्ट में भी यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में आता है, इसके लिए हम लोग 2 से इसको चेक कर रहे हैं। ओके, 2 के टेबल में हमें लिखेंगे 8 है ना, तो 2 के टेबल में 3 कब आता है, नहीं आता, तो 2 1 जा 2 लेंगे, फिर 1 कैरी जाएगा, 2 8 जा 16, राइट, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा 18, फिर 9 है लास्ट में, तो 3 के टेबल में आता है, 3 6 जा 18, और ये 3 3 जा 9, फिर वापस से लेंगे हम लोग ये 3 2 जा 6, 3 1 जा, ये 3 7 जा और 7 1 जा, थोड़ा सा लॉन्ग है बट इजी है, अदरवाइज आपको 10 डिफरेंट मेथड सीखने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। मैं एक ही तरीके से सारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब बताऊंगा। 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 कितने बार है, 1 2 3, और 7 कितने बार है, 1 टाइम। सो अभी इसके अंदर कैंसिल क्या हो रहा है, 1 2, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 के साथ में कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 71, नीचे क्या बचा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 12 3 जा 36, और उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक और बार देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 बचे हैं, 2 3 बचे हैं, तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36 हो गया, 36 into 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 21 plus 4 25। सो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ये आंसर दिया है। ओके, अदरवाइज उनके एलसीएम कट नहीं हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली एज इट इज लिखना है। अभी यहाँ पे अगर कुछ दोनों अगर प्राइम नंबर होते और कैंसलेशन नहीं हो पाता तो हम लोग एज इट इज रखते। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया। एक और बार देख लेते हैं, 5/36 था, 6/42 था, दोनों के पास अलग अलग नंबर है तो इसको हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। 36 के पास क्या नहीं है, 42 नहीं है, सो 42 ले लिया, यहाँ पे नीचे लिया तो ऊपर भी लेना है। वैसे ही 42 है, इसके पास 36 नहीं है तो 42 ले लिया, 36 यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज लिखना है, फिर देखना है डिनोमिनेटर में सेम करने के लिए 36 के पास 42 नहीं है, 42 ले लिया, और 42 के पास 36 नहीं है, 36 ले लिया, फिर 36 किया तो ऊपर भी 36, 42 लिया तो ऊपर भी 42, मल्टीप्लिकेशन किया ये नंबर आ गया, दोनों के पास सेम है, एक ही बार लिख लिया और ऊपर के नंबर को लिख लिया साथ में, प्लस कर दिया, इतना आ गया। एलसीएम लेने के बाद में कैंसिलेशन हो गया, फिर डायरेक्टली आंसर आ गया। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे के लिए सम कुछ इसी तरीके से आइए देखते हैं। ये 1 2/3 है तो ये मिक्स आपको अलग अलग दिया है तो आपको इसको ऐसे फॉर्म में करना होगा, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन है 3, यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये ऊपर हमेशा प्लस होगा, चाहे यहाँ पे माइनस की साइन हो, डिवाइड की साइन हो, मल्टीप्लाई की साइन हो, यहाँ पे जो भी साइन आपको दिए रहेगी, आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर माइनस करना है, अगर यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। तो ये कैसा दिया है देखिए, 3 1 जा 3 प्लस 2 ऊपर, और नीचे डिवाइड में जो है वो ऐसे ही रहेगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और नीचे 3 का 3। ऐसे सेकंड नंबर देखते हैं, 2 4/5 दिया है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 4, 10 + 4 हाउ मच 14 डिवाइड में 5। अब ये दोनों नंबर की जगह हम लोग ये दोनों नंबर लेंगे, ओके। तो इसका आंसर क्या आया है हमारा 5/3। सेकेंड वाले का आंसर क्या आया है हमारा 14/5। ये क्वेश्चन लिख लो वापस से और उसके नीचे ये लिख लो, ओके। तो आपको इजी पड़ेगा, ये लिखा उसके नीचे इसका आंसर, ये लिखा उसके नीचे उसका आंसर, दोनों के पास। अभी जैसा यहाँ पे किया था वैसा यहाँ पे कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़े इजी नंबर है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
अभी ये जो है इसके अंदर देखिए एलसीएम करना है, 3 और 5 है, अलग अलग नंबर है, सेम करना है। 3 के पास 5 नहीं है और 5 के पास 3 नहीं है, तो जो नीचे लिया है वैसे ही ऊपर लिखना है आपको। नीचे 3 लिया तो ऊपर 3, नीचे 5 लिया तो अलग से ऊपर भी 5। जो चेंजेस नीचे होगा वही चेंजेस ऊपर करना है। 5 5 are 25, 3 5 are 15, 43 are 42, है ना। 3 4 are 12, 2 इधर 1 क्या है, 3 1 are 3 plus 1 4, 5 3 are 15। दोनों के पास सेम नंबर है 15, एक ही बार लिख लेंगे हम लोग। अभी ऊपर क्या बचा है 25 और ऊपर बचा है 42। 5 और 2 7, 2 और 4 6, 67 और नीचे 15। अब ये जो है सेम टेबल में जाते हैं, कट होते हैं नहीं होंगे, सो इसको यहाँ तक के रखिए। सो ठीक इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज है। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ तक के समझा है। अब हम देखते हैं इसके आगे के सम। सो 11/17 एंड 13/19 को इसको क्या करना है प्लस। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि गिवन नंबर को एज इट इज लिखना है और थोड़ा दूर दूर लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, डिनोमिनेटर देखना है सेम है कि नहीं सेम है, तो हम लोग को सेम करने के लिए क्या करना है, 17 के पास 19 लेना है, 19 के पास 17 लेना है। ओके, और ये ऊपर जो नीचे चेंजेस किया है वही ऊपर, ये नीचे 19 है तो ऊपर भी 19, नीचे 17 किया है तो ऊपर भी 17। अभी 19 into 11 मल्टीप्लाई करें। 19 1 सा 19, 1 कैरी, 19 1 सा 19 plus 1 20। 17 into 19 करो, अभी कितना आ रहा है, 9 7 सा 63, 6 कैरी, 9 1 सा 9, 9 plus 6 15। 1 से मल्टीप्लाई किए सेम नंबर आ जाएगा। 3 7 plus 5 हाउ मच 12, 1 कैरी तो ये 3 आ गया। तो नीचे कितना आ गया 3 2 3 प्लस और ऊपर 17 into 13 करते हैं। सो 3 7 are 21, 2 कैरी, 3 1 are 3, 3 plus 2 5, 1 से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर, 2 2 1। ओके, 19 into 17 हाउ मच, अगेन सेम 17 into 19 तो 323 आ रहा है, तो ये भी उतना ही आएगा। दोनों को प्लस कर लेंगे। ओके, दोनों अभी नीचे सेम है तो हम लोग प्लस कर सकते हैं ऊपर। नीचे का नंबर एज इट इज लिख लिए और 209 प्लस कितना करना है 221। सो प्लस करो 1 प्लस 221 को और 209 को प्लस करना है। 9 plus 1 10, 1 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 0 3, 2 plus 2 4, so 430 और नीचे 323। so this is your final answer. okay, otherwise LCM लेके और उसको रिड्यूस करोगे तो भी चलेगा। 430 देखो 2 की टेबल में कट करो, जो भी LCM आया वो लिखना है, 323 का जो भी LCM आया वो लिखना है, फिर उसके बाद में कैंसलेशन करना है। ओके, अदरवाइज यहाँ तक के भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे देखो जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी उसी तरह 2 3/11 का देखना है हम लोग को और 1 3/77 का देखना है। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर प्लस होता है। 11 2 सा 22 और ऊपर प्लस 3 है और नीचे 11 है। सेम यहाँ पे भी 77 1 सा 77 और ऊपर प्लस 3 नीचे 77। 22 प्लस 3 हाउ मच 25 और नीचे 11 और ये 77 प्लस 3 80 और नीचे 77 का 77। सो क्वेश्चन वापस से लिख लेंगे हम लोग। अभी इसका आंसर क्या है 25/11, तो जिसका आंसर जो है वो लिखना है हमें 25/11 प्लस इसका आंसर क्या है सेकंड वाले का 80/77। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो हम लोग ने किया है
वो क्यों किया है? क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है और यहाँ पे भी अलग अलग है, बट हम लोग को ये पता है 11 के डिवीजन में क्या आता है, 77 आता है। सो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एक ही जगह चेंजेस करेंगे। ओके, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। 11 के डिवीजन में 77 कब आता है, 11 7 जा, तो ऊपर भी 7 लेंगे हम लोग, प्लस 80/77। यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं क्योंकि 11 7 जा कितना हो जाएगा, 77। ऊपर क्या करना है, 25 into 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 plus 3 17। सो नीचे क्या है डिवाइड में, 77 है, ऊपर क्या करना है, 175 plus 80। ओके, सो 5 आ गया, अगेन 5, 1 कैरी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। सो हमारा एडिशन आज कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अभी इसके बाद में हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कितना फर्क है आप सभी को पता है। एडिशन मतलब मिलाना है, जोड़ना है, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है, ओके, कम करना है। सो वही चीज यहाँ पे करना है, बट हम लोगों को रैशनल नंबर के हिसाब से करना है। तो जो चीज हम लोग ने किया था पीछे एडिशन में, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सारे स्टेप सेम रहेंगे, सिर्फ आखिरी में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। आइए देखते हैं एक सम। 7/11 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे और -3/7 को भी ऐसे ही लिख देंगे। 11 और 7 जो है सेम टेबल में नहीं आते, 11 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 11 नहीं आता। तो हम लोग कैसा करते थे लास्ट टाइम, 11 के पास किसकी कमी है, 7 की, और 7 के पास किसकी कमी है, 11 की। जो चेंजेस नीचे किए वही चेंजेस ऊपर करेंगे। नीचे 7 लिया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी 7, नीचे 11 एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पे भी 11। 7 7 जा 49 और 11 7 जा 77 माइनस 3 11 जा 33 है ना, 7 11 जा 77। अब देखो दोनों के पास क्या हो गया, सेम। तो हम लोग 77 एक ही बार लिख लेंगे, ऊपर क्या है 49 और ये -33। 9 में से 3 गया तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1। 16/77। ओके, सो 16/77 यहाँ पे एक और बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 7/11 3/7 एज इट इज लिख लिए। 11 के पास 7 नहीं था, 7 ले लिया, 7 के पास 11 नहीं था, 11 ले लिया। तो जो चेंजेस नीचे किया वही ऊपर लिख दिया, 7 का 7, 11 का 11, सबको मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया, दोनों के पास 77 हो गया तो एक ही बार लिख दिए, और 49/33 ऊपर लिख दिए, माइनस किए तो ये आ गया। ओके, और 16 और 77 जो है उन लोगों का अगर आप लोग ये करोगे, एलसीएम निकालोगे तो सेम नहीं आएगा, तो वो कैंसलेशन नहीं होगा। आपको मैं बता देता हूँ क्यों। 2 into 2 into 2 into 2 आएगा, राइट। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, और 77 का 11 into 7 आएगा, राइट। कुछ कैंसलेशन हो रहा है, नहीं कैंसलेशन हो रहा है, तो हम लोगों को यहाँ तक ही रखना है। ओके, आई होप आपको समझा। ओके, कि क्यों हम लोगों को कट नहीं करना। सेम यहाँ पे देखिए 13/36 और 2/40। अगर आप इससे करो तो भी आपका आंसर आएगा, बट यहाँ पे 2 और 40 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, राइट। सो आप उसको अगर रिड्यूस कर दोगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। 2 1 जा 2 होता है और 40 कब होता है, 2 20 जा, है ना। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा, 40, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 13/36 माइनस 1/20 है। अभी 36 के पास कौन नहीं है, 36 के पास 20 नहीं है, और 20 के पास कौन नहीं है, 36 नहीं है। ओके, सो जो हम लोग ने नीचे किया है चेंजेस वही ऊपर करेंगे। यहाँ पे 36 लिया, 36 2 जा 72, 0 का 0, माइनस 20
इंटू 36, ये भी सेम आएगा। ऊपर लिखते 13 टू जा 26, 0 का 0, माइनस का माइनस, 36 वन जा 36, नीचे क्या आ गया 7 टू 0, और ऊपर क्या आ गया 260 माइनस 36। करो कितना होगा, 260 है, 36 निकालना है। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो ऊपर क्या आ गया 2 2 4 और नीचे 7 2 0। सो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 2 2 4, लास्ट में 4 है 2 से, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, अगेन 2 से, 2 5 जा 10, 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12, 2 28 जा, 2 14 जा, 2 के टेबल में 14 कब आता है 7 जा, और ये 7 1 जा। तो कितने 2 आ गए देखो, 1 2 3 4 5, 5 2 आ गए, 1 2 3 4 5, और 7 1 पर है, और 720, मैं 720 का यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 2 36 जा 72 होता है, 0 का 0 है ना, 2 3 जा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, फिर 90 का आधा करो 45, फिर ये 2 में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में 5 9 जा, है ना, फिर 3 3 जा 3 1 जा, तो इसका कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 है, 1 5 2 3, राइट, 1 2 3 4 2 1 5 2 3। तो यहाँ पे ऊपर 4 2 है, राइट, तो ये 4 2, ये 4 2 के साथ में कट जाएंगे, ऊपर 1 2 बच गया, बट नीचे, और 7 भी बच गया, और नीचे 5 3 3 बचा, तो ये कैंसलेशन होगा नहीं, तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ओके। सो 14/45 इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया है। 13/36 था, 2/40 था। यहाँ पे हम लोग ने कैंसलेशन क्यों नहीं किया 3 और 7, 11 और 7 को, क्योंकि 3 और 7 में जो है वो सेम मल्टीपल नहीं है। जैसे 3 और यहाँ पे 60 होता तो मैं कर सकता था, ओके, 3 और 18 होता था तो भी मैं कर सकता था, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है। सो वैसे 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 40 है, सो 2 के टेबल में 40 आता है, यस, तो हम लोग को 2 1 जा 2 लेना पड़ेगा, और 40 का आता है 2 20 जा, 2 2 कैंसिल हो गया, 1/20 इज द आंसर। सो 13/36 को और 1/20 को माइनस कुछ इस तरीके से करेंगे, वापस से लिख लिया हम लोग ने, फिर उसके बाद में जो नहीं था उन लोगों को ले लिया। 36 के पास 20 नहीं था, 20 लिया, 20 के पास 36 नहीं था, 36 लिया, जो नीचे लिया वही ऊपर लगा दिया, 20 लिया तो ऊपर भी 20, 36 लिया तो ऊपर भी 36, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, फिर उसके बाद में देख दोनों सेम है, नीचे एक ही बार ले लिया, फिर ऊपर का ये लिख लिया, फिर माइनस करने के बाद में इतना आया, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद में जो भी कैंसलेशन होता है वो कैंसलेशन किया है, और मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर, ठीक है। इसके और 2 सम बाकी है, आई होप आपको नहीं समझा होगा तो वापस से आप बैक करके थोड़ा सा पॉज करके वापस से प्ले करें और ठीक अच्छी तरीके से सुने, इंशाल्लाह समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे के सम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ऐसा मिक्स फ्रैक्शन दिया है, तो हम लोग इसको, आपको पता है कैसे लेना है, पहले हम लोग इसको नॉर्मल वाले फॉर्म में करेंगे, इंटीजर में। सो 6 पहले ये वाला करते हैं, 3 1 जा 3 और ऊपर +2 है और ये 3 नीचे भी रहेगा, 6 3 जा 18 +5 और ये नीचे भी 6 रहेगा, ठीक है। सो 3 + 2 5, नीचे 3 आ गया, और ये 18 + 5 हाउ मच 23 और ये 6। सो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। सो पहला वाला क्या था, इसको
सॉल्व किया तो 5/3 आया हमारा आंसर, इसको सॉल्व किया तो 23/6 आया। ओके, सो अभी आपको पता है 11/7 वाला हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड में 11 था और यहाँ पे 77 था, तो कैसे किया था, ठीक उसी तरीके से इसको करना है। 3 के टेबल में 6 आता है, यस, तो 3 2s और नीचे 2 लिया तो ऊपर भी 2, 5 2s 10 और 3 2s 6। अभी यहाँ पे डिवाइड में 6 आ गया तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे ही ले लेंगे हम लोग। दोनों के डिवाइड में 6 है तो एक ही बार 6 ले लेते हैं, तो ये 10 minus 23, ओके, सो 10 minus 23 हाउ मच, -13 और ये 6 कितना आएगा, -13/6, राइट आंसर। सो -13 कैसे आएगा, 10 minus 23 करें, 23 minus 10 हम लोग नहीं कर रहे, तो छोटे नंबर से माइनस किया तो बड़े नंबर की सिग्नेचर क्या है वो आ गई। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो इसको भी हम लोग को सेम करना है। 2 4s 8 plus 1 divide by 2, 3 3s 9 plus 1 divide by 3, okay, 8 plus 1 9 divide by 2, 9 plus 1 how much, 10 divide by 3। so पहला वाला क्या था, 4 1/2 minus 3 1/3। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, 9/2। सेकेंड वाले का आंसर है 10/3। अब यहाँ पे देखो ये 2/3, 2 और 3 है और ये 3 और 6 था, तो 3 के टेबल में 6 आता है, यहाँ पे 2 के टेबल में 3 आता है या नहीं, 3 के टेबल में 2 आता है नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग वापस से लिखेंगे, अगर एक ही को चेंज करना है तो एक वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। 2 के टेबल में 3 की और 3 के टेबल में 2, ठीक है, 2 के पास कौन नहीं था, 3 नहीं था तो 3 लिखा, 3 के पास कौन नहीं था, 2 नहीं था वो लिखा, नीचे 3 3 नीचे 2 है तो 2, 9 3s 27, 2 3s 6, 10 2s 20 और 3 2s 6, दोनों के पास 6 से एक ही बार लिख लेंगे। ऊपर 27 minus 20, 27 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा, 7 और नीचे 6, 7/6। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, रैशनल नंबर और मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है, ऊपर का नंबर ऊपर से ही मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नंबर नीचे से, तो 11 into 5। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पहले आपको कटिंग करना है। कैसे, 3 में नहीं आता है कोई, 3 1 3 होता है, 2 1 2 होता है, 11 1 11, 5 1 5। अगर यहाँ पे 20 होता तो 20 का मैं क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम लेना है आपको, 2 into 2 into 5, ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखते हैं। सो 3 2s 6 और 11 5s 55। बट यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ऊपर 12 है और 4 है और नीचे 5 और 15 है। सो 12 कब आता है, 2 3s 6, 3 2s 12, ओके, 2 2s 4, 4 3s 12 होता है। और ये 4 कब आता है, 2 into 2, 5 का 5 रहेगा और ये 5 3s 15, ओके। सो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, सिर्फ 3 हो रहा है, सो बाकी के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट कुछ जगह क्या होता है कि ऊपर के और नीचे के बहुत ज्यादा नंबर कट होते हैं, ओके। अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो 3 4s 12 और ये 3 5s 15, और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, नीचे ऊपर नहीं हो रहा है। सो 4 4s डायरेक्टली 16 आ जाता आंसर और 5 5s 25। बट ये आपको शायद से नहीं समझ में आता, इसके लिए मुझे पूरा करके बताना पड़ा। 2 2s 4, 4 2s 8, 8 2s 16 और नीचे क्या बच रहा है, 5 into 5। सो या तो आप ऐसा करो अगर समझ में आ रहा है, अदरवाइज आप पूरा करो। आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। कैसे, 12 कब आता है, 2 2s 4, 4 3s 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है, 2 6s 2 3s 3 1s,
ओके 12 का लिख दिया। फिर 15 का निकालना है। 15 का कब आता है? 5 3 जा 3 1 जा, तो नीचे 5 3 जा लिखा और ये नीचे 5 का 5। ओके सिमिलरली हियर आल्सो 4 के टेबल में 8 जाता है तो 4 1 जा और ये 4 2 जा 8, तो बच 9 के टेबल में 3 आता है नहीं, 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, तो बचा क्या आंसर में? ऊपर -2 बचा है, नीचे 3 बचा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर 1 बचा है, नीचे 1 बचा है, सो -2 into 1 और ये 3 into 1, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके अगर मैं डायरेक्ट करूँ, अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो आपको पूरा लिख के बताना पड़ेगा। लुक हियर, जिसको समझ में आया वो इस तरीके से करिए मेथड 1, अदरवाइज मेथड 2 फॉलो कीजिए। क्या था क्वेश्चन? -8/9 मल्टीप्लाई 3/4, तो 8 का क्या आएगा? 2 into 2 into 2 है ना, और 3 का तो कुछ नहीं आएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का माइनस। 9 का क्या आएगा? 3 3 जा 9 और 4 क्या आएगा? 2 2 जा, सो क्या कैंसिल हो रहा है? एक 3 कैंसिल हुआ और 2 2 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है नहीं, तो ऊपर क्या बच रहा है? -2 और नीचे क्या बच रहा है? 3। या तो आप ऐसा डायरेक्टली करो या तो फिर ऐसा फैक्टर निकाल के। ओके आई होप आपको समझा होगा। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 into 3 और ये 6 into 4, यहाँ पे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 3 से कितना होने वाला है? 0 ही होने वाला है। 6 4 जा 24, 0/24 0। ओके सो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। चारों सम हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप लोग थोड़ा सा पॉज करके वापस से प्ले करके देखिए, नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो आइए देखिए 2/5 का क्या बोला है, ये सारे क्वेश्चंस का हम लोगों को राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब जो गिवन नंबर है उसको उल्टा कर दो। कैसे? 2/5 है, 5/2 कर दो, खत्म हो गया। ओके सिर्फ 1 मार्क के लिए आएगा। -3/8 है, सो 8/3 हो जाएगा। ओके ऊपर जो साइन दिए उसको ऐसे ही रखना है और नंबर को हम लोगों को ऑपोजिट करना है, और इसके बदले में अगर आपको बीच में माइनस साइन ले लोगे तो भी चलेगा। ओके ना ऊपर ना नीचे, आप एक ही साइन अगर बीच में ले लो तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर आपको पीछे अगर टेक्स्ट बुक में दिया है तो ये आंसर होगा, बट अगर आप ऐसा भी लिखोगे तो भी आपको टीचर मार्क्स देगी। ओके क्योंकि -8/3 या फिर 8/3 जिसको भी डिवाइड करो लास्ट में 0.33 ऐसा करके कुछ नंबर आएगा, राइट। सो ऊपर माइनस रहे या फिर नीचे माइनस रहे, बात एक ही है। ओके बट टेक्स्ट बुक में अगर ऐसा साइन दिया है तो बच्चे बहुत सारे बोलते हैं मेरे टेक्स्ट बुक में साइन तो ऊपर दिया है। ओके सो अगर ऐसा लिखो ऐसे लिखो, मार्क्स आपको मिलेंगे। -17/9 है, सो -17/39 है तो 39/17। ओके और यहाँ पे 7 है, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग नीचे 1 लेंगे और ये 1/7 हो जाएगा। इसको पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। -7 1/3 दिया तो 3 7 21 और ये +1 और 3। ठीक है 3 7 21 और ये 1 का 1 प्लस माइनस प्लस माइनस तो 20 आ जाएगा और नीचे 3 और ग्रेटर नंबर कौन है? 21 है तो उसका साइन आएगा। तो ये किसको इक्वल है? जो गिवन नंबर है वो किसको इक्वल है? -20/3 को इक्वल है, राइट। तो इसका इनवर्स क्या होगा? 3/20। ओके आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो दोनों समझ में आया होगा। तो हम लोग को डिवीजन में वही सॉल्व करना है। ओके पहले हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिवीजन अगर आ गया होगा तो आपको डिवीजन समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके जैसे 40/12 है तो मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करना है, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा।
अगर डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो उससे कुछ तो चेंजेस होगा। यस, क्या होगा? जो डिवाइड है उसका साइन मल्टीप्लाई में हुआ है तो उसके आगे वाला नंबर जो है वो इनवर्स हो जाएगा। जैसे 10/4 है तो 4/10 लेना है। ओके, और अभी मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है तो उसी तरीके से करना है। अभी ये ऊपर क्या आ रहा है? 40 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे क्या आ रहा है? 12 into 10। ओके, सो 40 कब आता है? 40 आता है 10 4 जा, और ये 4 का 4 ऐसे ही रहने देंगे। 12 कब आता है? 4 3 जा 12 आता है, और ये 10 का 10 ऐसे ही रहने देंगे। सो ये 10 के साथ में ये 10 कट हो जाएगा, ये 4 के साथ में ये 4 कट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ 4, नीचे क्या बचा? 3। है सिंपल। एक और बार देखते हैं। डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, सो मल्टीप्लाई के आगे वाला जो वैल्यू है वो इनवर्स ले लेना। 10/4 है तो 4/10 ले लेंगे। ओके, अगर 6/11 होता तो 11/6। ओके, तो जो गिवन नंबर रहेगा साइन के बाद वाला, साइन के पहले वाला नहीं। ओके, सो मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई करने में 40 into 4 लिखा, 12 into 10 लिखा। ओके, सो हम लोगों को 40 कब आता है? 10 4 जा, और ये 4 का 4। 12 कब आता है? 4 3 जा, और ये 10 का 10। 10 के साथ 10 कट हो गया, 4 के साथ 4 कट हो गया, तो बचा जो है वो आंसर। ओके, सो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। -10/11 डिवाइड को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो गया? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, -11। सो ये माइनस माइनस कट जाएगा। ऊपर क्या आ रहा है? 10 into 10, नीचे क्या आ रहा है? 11 into 11। 10 10 जा 100, 11 11 जा 121। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? -7/8 दिया है। डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये -3/6 है ना, सो 6/-3 हो जाएगा। ओके, डिवाइड को किसमें कन्वर्ट किया? मल्टीप्लाई में, और ये माइनस के साथ कट हो जाएगा, ये एक माइनस। ऊपर क्या आ रहा है? 7 into 6, और नीचे 8 into 3। 3 के टेबल में 6 आता है। यस, 7 into 6 कब आता है? 3 2 जा। 8 कब आता है? 4 2 जा, बट यहाँ पे 4 2 जा, और या फिर 2 into 2 into 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या है? 3 2 आएंगे। 2 into 2 into 2, और नीचे क्या है? एक और 3। एक और बार बता देता हूँ, 7 का 7 लिखा है क्योंकि 7 1 जा 7 होता है, तो 7 का सिर्फ 7 ही आएगा। 6 क्या आएगा? 3 2 जा। 8 का क्या लिखा? 3 2 लिखा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ओके, फिर ये मल्टीप्लाई के बाद में 3 बचा था तो 3 लिखा, 3 3 कट, ये 2 कट। ऊपर क्या बच रहा है बच्चों? 7 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है? 2 2 बचे हैं। 7 2 2 जा 4। ओके, 2 माइनस की साइन रहेगी तो कट हो जाएगा, आंसर में माइनस नहीं आएगा। 1 माइनस की साइन रहेगी तो आंसर में भी माइनस की साइन आएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अभी ये 2/3 यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो एक ही नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। समझ में आया? सो ये कुछ भी नहीं रहेगा डिवाइड में तो 1 लेना है। ओके, ऊपर 1 नहीं लेना है, नीचे 1 लेना है। सो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये इनवर्स हो जाएगा। ओके, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ओके, सो अभी क्या है हमारे पास? ऊपर 2 into 1 है, नीचे 3 into -4 है। सो 2 into 1 ऊपर ऐसे ही रहेगा, 2 के टेबल में 2 का कोई और फैक्टर नहीं निकलेगा, 3 का कोई नहीं निकलेगा, 4 का क्या आएगा? 2 into 2, और एक माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आगे लिख देते हैं हम लोग। सो एक 2 के साथ में एक 2 कट गया, और कुछ कट हो रहा है? नहीं, तो ऊपर 1 बचा है, नीचे -3 into 2 बचे है। सो 1 का 1 आ जाएगा, और ये 3 2 जा -6। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद के समझ। थैंक यू सो मच। आखिरी के 4 सम है, और उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। सो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 2 1/5 दिया है, तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर रहा है।
5 2 जा 10 प्लस 1 और नीचे 5 ऐसे रहेगा, ठीक है। 5 2 जा 10 और ये प्लस 1, 10 प्लस 1 11/5। ठीक उसी तरीके से सेकेंड नंबर को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्लेस कम है, इसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 5 3/6 दिया तो 6 5 जा 30 प्लस 3 और डिवाइड बाय 6, 30 प्लस 3 33 डिवाइड बाय 6। सो पहला क्वेश्चन क्या है 2 1/5 डिवाइड, और सेकंड वाला क्वेश्चन इसके डिवाइड के बाद वाला 3/6। ओके, सो पहले वाले का आंसर आ गया हमारा 11/5। सेकंड वाले का आंसर क्या है 33/6। ओके, सो क्या करना है हम लोग को 11/5 एज इट इज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया हम लोग ने। सो 33/6 था तो 6/33 हो गया। ओके, सो इसको कैसे करेंगे 11 इंटू 6 और ये 5 इंटू 33। ओके, 11 के टेबल में 33 आता है, यस। ओके, अदरवाइज पूरा करते हैं हम लोग। 11 इंटू 6 कब आता है 2 3 जा 5 का 5, 33 कब आता है 11 3 जा। सो ये 3 के साथ 3 कट, 11 के साथ 11 कट। ऊपर क्या बचा हमारा 2, नीचे क्या बचा हमारा 5। एक और बार देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन था उसको हम लोग ने नॉर्मल किया, ये वाला भी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने क्वेश्चन के नीचे लिख दिया। फिर हम लोग को डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया तो इनवर्स हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 33/6 है तो 6/33 हो गया। फिर हम लोग को साथ में लिखा 11 इंटू 6 लिखा, 5 इंटू 33 लिखा। अभी 11 तो किसी के टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 6 किसके टेबल में आता है 2 3 जा, या तो 3 2 जा ले लो तो भी चलेगा। 33 का बता 11 3 जा, तो 11 3 जा लिया, 11 11 कट, 3 3 कट, ऊपर 2 बचा लिख दिया, नीचे 5 बचा लिख दिया। अब उसी तरीके से आगे के सम है, देखते हैं। 9/11 एज इट इज, डिवाइड को क्या करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नंबर नहीं है तो 1 लेंगे। अभी -8/1 है तो 1/-8। अभी यहाँ पे कुछ कैंसलेशन होगा, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 9 के टेबल में 8 नहीं आता है, 8 के टेबल में 9 नहीं आता, 11 के टेबल में भी कुछ नहीं आता है। ओके, सो 9 1 जा 9 हो गया और 11 8 जा 88। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 7 हो गया। ओके, 6 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 5 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो क्या है, -5/13 ऐसे ही रहेगा। डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7/26 है तो 7/26 का हो जाएगा 26/7, उल्टा। अभी 13 के टेबल में 26 आता है, यस। 7 के टेबल में 26 या फिर 5 कुछ नहीं आता है, तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे -5 इंटू 26 और ये 13 इंटू 7। 5 किसी के टेबल में नहीं आता। 26 कब आता है 13 2 जा, 13 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 किसी के टेबल में नहीं आता। अब ऊपर नीचे जो सेम नंबर है वो कट, तो 13 13 कट, 2 और 7 बचा और यहाँ पे 5 है तो कुछ कट नहीं हो रहा है। सो -5 इंटू 2 ऊपर बचा है, नीचे सिर्फ 7 बचा है, तो 5 2 जा 10 और नीचे 7 का 7। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अभी यहाँ पे क्या है 5 है, डिवाइड है तो डिवाइड को किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ओके, मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद में हम लोगों को डिवाइड इसके आगे वाले का रेसिप्रोकल करना है, पीछे वाले का नहीं करना है। हर जगह हम लोग ने देखो 5/13 को 5/13 ही लिखा है, 7/26 को 26/7। सो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा चेंज, जैसे 5/2 हो जाएगा, 2/5 है ना, सो 5/2 और यहाँ पे कुछ नीचे नहीं है तो 1 ले लेंगे। 5 5 जा 25, कैसा लिखेंगे हम लोग 5 इंटू 5 और यहाँ पे 1 इंटू 2, 5 5 जा 25 और 1 2 जा 2। ओके, अगर 1 नहीं भी लिया तो भी चलेगा, 5 5 जा 25, नीचे 2 बचे 2। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए
इसके अंदर के जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में। आगे की एक्सरसाइज देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट की गई है। आप आपकी फ्रेंड्स और रिलेटिव जो है उनके साथ में भी शेयर कर सकते हो, उनको मदद कीजिए उनका पोर्शन कंप्लीट करने में। एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।